जय हिंद दोस्तों, रक्षित कन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 7 नई जानकारियां लेकर आया हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, ये सारी जानकारियां आपसे संबंधित है। कौन सी 7 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, एक लेटर मैं आपको समझाऊंगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का। इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से दोस्तों एक लेटर जारी करा है सभी रिटायरी के लिए। जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए दोस्तों ये लेटर जारी करा है, जिसका सब्जेक्ट है कंडक्टिंग ऑफ पेंशन अदालत। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में पेंशन अदालत लगाई जा रही है, तो उससे संबंधित ये लेटर जारी करा है। क्या है पूरा लेटर आगे समझाऊंगा लेटर दिखाकर। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों एक लेटर जारी करा गया है एडजुटेंट जनरल ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से, और दोस्तों ये लेटर संबंधित है ईसीएचएस से। जी हाँ दोस्तों, जो ईसीएचएस की फैसिलिटी ले रहे हैं या फिर जो ईसीएचएस के मेंबर बने हैं या फिर जो डिपेंडेंट हैं, उनके लिए ये खास लेटर जारी करा गया है, जिनकी उम्र 75 साल या फिर 75 साल से ऊपर है। क्या है पूरा लेटर आगे समझाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है आपके लिए, इसकी जानकारी आगे दूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों एक खबर आ रही है अखबार में जिसमें लिखा है 71% विधायक बोले हाँ सरकार पुरानी पेंशन लागू करे, हम साथ है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था विधायकों की पेंशन बंद कराने को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कुछ सवाल जवाब करे थे। केंद्र सरकार से पूछा था क्यों विधायकों को पेंशन दी जाती है बढ़ा बढ़ाकर, क्या विधायकों की पेंशन पे रोक लग सकती है। जब इसके बारे में विधायकों को पता लगा तो फिर विधायक बचते नजर आए, फिर वो पेंशनर्स या फिर कर्मचारियों के साथ हो गए। तो दोस्तों ऐसी एक खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 70% विधायक बोल रहे हैं कि हाँ सरकार पुरानी पेंशन लागू करे, हम साथ हैं। तो दोस्तों क्या है पूरी जानकारी आगे समझाऊंगा इसी पे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, एक पूर्व सैनिक हैं जिनका रैंक है सिपाही, ग्रांट ऑफ नोशल इंक्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ। जी हाँ दोस्तों, एक सिपाही हैं जिन्होंने सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेंट डाली नोशल इंक्रीमेंट लेने के लिए। इनका लेटर गया रिकॉर्ड ऑफिस के पास, तो दोस्तों रिकॉर्ड ने केस फॉरवर्ड कर दिया पे एंड अकाउंट ऑफिस के पास, और दोस्तों उसी पर यह लेटर लिखा गया है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको नोशल इंक्रीमेंट लेना है तो किस तरीके से आप कार्रवाई कर सकते हैं, और फिर आपका केस कहां पर जाता है, कहां से प्रोसेस होगा, आपको कहां से नोशल इंक्रीमेंट मिलेगा, यह समझाऊंगा लेटर दिखाकर। अभी का ही दोस्तों ये लेटर है जो मैं आपको समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। फिर दोस्तों एक खुशखबरी आ रही है, बड़ी खुशखबरी, सरकारी कर्मचारियों के लिए पेरेंट्स केयर लीव को मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से मंजूरी दी जा चुकी है पेरेंट्स केयर लीव की। जो कर्मचारी अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहते हैं, तो दोस्तों उन कर्मचारियों को अब छुट्टी मिलेगी। तो दोस्तों उसी के संबंध में ये जानकारी आई है जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा पेरेंट्स केयर लीव पर, इसकी जानकारी आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों एक खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह रहा है स्टेट कांट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एम्प्लॉई एंड पेंशनर्स इन डीए हाइक। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉई और पेंशनर के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता डीए बढ़ोतरी को लेकर या फिर डीआर बढ़ोतरी को लेकर। जो डीए डीआर है वो एक हक है जो कर्मचारियों को पेंशनर्स को मिलना चाहिए, चाहे राज्य सरकार की तरफ से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से। डीएडीआर का हक मारा नहीं जा सकता। तो इस पे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है, क्या कहा है आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, अर्जेंट एडवाइजरी रिगार्डिंग फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी टारगेटिंग रेलवे पेंशनर्स। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स के लिए एक खास लेटर जारी करा है जो रेलवे के पेंशनर्स हैं, और ये लेटर जारी हुआ है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने एक एडवाइजरी आपके लिए जारी करी है जो पेंशनर्स हैं। क्या है पूरी एडवाइजरी लेटर दिखाकर आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही 7 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%, और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने, फैमिली पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया,
वो पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परसेंटेज को 62% को आप 100% तक बढ़ाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको मिल सके। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। हाइप जरूर करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो ग्रुप में शेयर हो सके। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का दोस्तों एक लेटर जारी हुआ है 13 अप्रैल 2026 का, और ये लेटर भेजा है सभी रिटायरी को। साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ एक लिस्ट भी अटैच करी है। इसका सब्जेक्ट है कंडक्टिंग ऑफ पेंशन अदालत। जी हां दोस्तों, पेंशन अदालत लगाई जा रही है सरकार की तरफ से। अब कहां पर लग रही है अदालत, मैं आपको समझाता हूं। इट इज टू इन्फॉर्म दैट ए पेंशन अदालत विल बी ऑर्गेनाइज एट 25 BN BSF चावला कैंप, न्यू दिल्ली। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली में ये पेंशन अदालत लगाई जा रही है 29 अप्रैल 2026 को। जी हां दोस्तों, 29 अप्रैल 2026 को ये पेंशन अदालत लगाई जाएगी आपकी पेंशन से जुड़ी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, टू सॉल्व ग्रीवांसेस इशू रिलेटेड टू द पेंशन एंड अदर रिलेटेड मैटर। जी हां दोस्तों, पेंशन से जुड़े जो मसले हैं आपके, उनको दूर करने के लिए ये पेंशन अदालत लगाई जा रही है। हेंस यू हैव एन ऑप्शन टू अटेंड द सब्जेक्ट पेंशन अदालत फिजिकली और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसेस। जी हां दोस्तों, पेंशन अदालत ये दो तरीके से लगाई जा रही है। आप फिजिकल तरीके से अपीयर भी हो सकते हैं और साथ ही साथ या तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इस पेंशन अदालत में भाग ले सकते हैं। इफ यू हैव एनी इशू क्वेरी रिगार्डिंग योर पेंशन एंड अदर रिलेटेड मैटर। जी हां दोस्तों, पेंशन से जुड़े जो भी इशू हैं वो आप सॉल्व करवा सकते हैं इस पेंशन अदालत में। हालांकि दोस्तों ये लेटर जारी हुआ है बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से। तो दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत है पेंशन से जुड़ी तो डायरेक्टली आप दिल्ली में जा सकते हैं इस जगह 25 BN BSF चौला कैंप, न्यू दिल्ली। आप जा सकते हैं इस जगह। तो दोस्तों ये जानकारी मैं आपको दी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है दोस्तों जो ECHS के बेनिफिशियरी हैं। आर्मी हेडक्वार्टर ECHS की तरफ से दोस्तों एक लेटर जारी करा है, और दोस्तों ये सारे लेटर दिए हैं हेडक्वार्टर को, ईस्टर्न कमांड को, वेस्टर्न कमांड को, सेंट्रल कमांड को, नॉर्दर्न कमांड को। अब दोस्तों इस लेटर में लिखा क्या है ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, अगर आप ECHS के बेनिफिशियरी हैं या फिर आप बेनिफिशियरी के डिपेंडेंट हैं। अब दोस्तों देखिए क्या लिखा है, सैन्य अस्पतालों के OPD में 75 वर्ष से अधिक आयु के ECHS सदस्य और उनके आश्रित को प्राथमिकता दी जाएगी। जी हां दोस्तों, जो ECHS के बेनिफिशियरी हैं जिनकी उम्र 75 साल है या फिर उससे अधिक है, या फिर जो डिपेंडेंट हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी ECHS की फैसिलिटी लेने के लिए, OPD की सुविधाएं लेने के लिए, और वो भी दोस्तों बिना रेफर कराए पॉलीक्लिनिक से। यही लिखा है दोस्तों इसमें। अब दोस्तों देखिए क्या लिखा है, हमारे पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है, विशेषकर बढ़ती उम्र के साथ 75 वर्ष से अधिक आयु के ECHS सदस्यों और उनके आश्रितों को सैन्य अस्पतालों के विशेषज्ञ OPD में सीधे प्रवेश प्रदान करने के मुद्दे पर DGMS सेना द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, जिसके तहत ECHS पॉलीक्लिनिक से रेफरल के बिना OPD के दिनों में सैन्य अस्पतालों के OPD में सीधे विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको पॉलीक्लिनिक के माध्यम से कोई रेफर लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप OPD से कंसल्ट कर सकते हैं, जो वहां के डॉक्टर हैं डायरेक्टली आप जा सकते हैं। यही लिखा है इसमें, जिनकी उम्र 75 साल या फिर 75 साल से ऊपर है। इसके बाद से ECHS के जो सदस्य हो गए या फिर उनके जो आश्रित हो गए, डिपेंडेंट हो गए, जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है या फिर 75 है, उन्हें ECHS पॉलीक्लिनिक से रेफरल के बिना रेफरल किए OPD के दिनों में सीधे OPD सैन्य अस्पतालों में विशेषज्ञ परामर्श की सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। जी हां दोस्तों, डायरेक्टली आप सैन्य अस्पताल में जा सकते हैं, जो वहां पे परामर्श दाता बैठे हैं, डायरेक्टली आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, वो भी बिना रेफर कराए
पॉलीक्लिनिक से। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ये लेटर है, आप ये लेटर मेरे से ले सकते हैं अगर आप कहीं इलाज कराना चाहते हैं या फिर आपके डिपेंडेंट इलाज कराना चाहते हैं, तो उससे पहले ये आपको सुविधा दी जाएगी इस लेटर के अकॉर्डिंग। आपको पॉलीक्लिनिक जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको अगर कोई परेशानी है तो डायरेक्टली आप सैन्य हॉस्पिटल पहुंच जाइए। तो दोस्तों ये लेटर था जो मैंने आपको समझाया। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। 71% विधायक बोले हां सरकार पुरानी पेंशन लागू करे, हम साथ हैं। जी हां दोस्तों जब अपनी पेंशन बचाने की बात हो तो दोस्तों फिर जो विधायक है वो आपके पैर भी पड़ जाएंगे। जैसा आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में इनकी पेंशन बंद कराने का केस चल रहा था कि विधायकों को, नेताओं को पेंशन नहीं दी जानी चाहिए, इनका पैसा बचाकर पेंशनर्स की पेंशन में लगाना चाहिए, उनकी जो प्रॉब्लम चल रही है पेंशन में उसमें सुधार करना चाहिए। जब दोस्तों ये बात विधायकों को पता लगी कि कहीं ना कहीं हमारी पेंशन बंद हो सकती है, तो दोस्तों बेचारे जो विधायक हैं वो अब कर्मचारियों का और पेंशनर का सपोर्ट कर रहे हैं। और जो कर्मचारियों की मांग है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा दिया जाए, तो दोस्तों उसके संबंध में अब नेता विधायक कह रहे हैं कि हम कर्मचारियों के साथ हैं। हम भी यही चाहते हैं कि सरकार कर्मचारियों को एनपीएस यूपीएस ना देकर उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा दे दिया जाए, ऐसा खुद विधायक नेता कह रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं, सर्वे में सामने आई बात, अधिकांश जनप्रतिनिधि ने पुरानी पेंशन के समर्थन में दिया बयान। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जो विधायक हैं या फिर जो नेता हैं जो पेंशन पा रहे हैं वो खुद ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उनको पेंशन दी जा रही है। तो दोस्तों जब वो खुद ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले सकते हैं तो दोस्तों फिर तो वो सपोर्ट करेंगे ही कर्मचारियों का। तो दोस्तों ये खबर आ रही थी जिसमें बताया जा रहा है कि जो नेता है, विधायक हैं, अब वो भी कर्मचारियों का सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देनी चाहिए, एनपीएस यूपीएस नहीं देना चाहिए। तो कम से कम दोस्तों 71% विधायक है, 70% से ज्यादा विधायक हैं, नेता हैं जो चाह रहे हैं कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा दिया जाए। तो दोस्तों इसी पे ये जानकारी शेयर हुई थी जो मैंने आपको समझाई है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। जी हां दोस्तों एक लेटर है 3 मार्च 2026 का जो लिखा गया है रिकॉर्ड की तरफ से पे एंड अकाउंट ऑफिस को। और दोस्तों पे एंड अकाउंट ऑफिस है राजपूत रेजिमेंट सेंटर का। एक दोस्तों पेंशनर है जिनका रैंक है सिपाही, इन्होंने सीपी ग्राम के थ्रू शिकायत डाली नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए, और ये शिकायत गई डायरेक्ट रिकॉर्ड ऑफिस के पास। तो दोस्तों रिकॉर्ड ने कार्रवाई कर दी नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए और सीधे लेटर भेजे पे एंड अकाउंट ऑफिस को। लेकिन दोस्तों पे एंड अकाउंट ऑफिस की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं दिया गया कई महीने बीत जाने के बाद। तो दोस्तों फिर से पेंशनर ने रिमाइंडर मैसेज भेजा और फिर से लेटर गया रिकॉर्ड ऑफिस के पास। तो दोस्तों रिकॉर्ड ने फिर पे एंड अकाउंट ऑफिस को लेटर लिखा। अब उसमें क्या लिखा, क्या बताया, इट इज इंटीमेटेड दैट शीट रोल along with supporting document in respect of name rank was forwarded to your office by this office letter number इतना। जी हाँ दोस्तों 22 जनवरी 2026 को रिकॉर्ड की तरफ से कुछ लेटर भेजे गए थे, शीट रोल भेजी गई थी पे एंड अकाउंट ऑफिस के पास। तो दोस्तों उसका जवाब अभी तक नहीं दिया था पे एंड अकाउंट ऑफिस ने। तो दोस्तों जवाब दिलवाने के लिए दोबारा रिकॉर्ड ने रिमाइंडर लेटर भेजा पे एंड अकाउंट ऑफिस के बाद। तो दोस्तों यहां पर दोस्तों ये रिमाइंडर लेटर है जिसमें बताया कि जल्द से जल्द पे एंड अकाउंट ऑफिस इस पर कार्रवाई करे और जल्द से जल्द एक पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। तो दोस्तों शीट रोल और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट पहले ही पे एंड अकाउंट ऑफिस के पास भेज दिए जा चुके हैं, लेकिन पीओआर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो दोस्तों रिकॉर्ड ने कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए आपकी तरफ से। You are once again requested to prepare LPC and hand over to स्पर्श सेल। जी हाँ दोस्तों रिकॉर्ड ने कहा पे एंड अकाउंट ऑफिस को कि आप एलपीसी प्रिपेयर करें और जल्द से जल्द आप स्पर्श सेल को सारे डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करें पीपीओ बनने के लिए नोशनल इंक्रीमेंट का। तो दोस्तों जो डिफेंस पेंशनर्स हैं जिनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिला, तो दोस्तों उनके केस अब फॉरवर्ड हो रहे हैं। आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल दीजिए, आपका केस रिकॉर्ड ऑफिस के पास जाएगा, फिर रिकॉर्ड ऑफिस शीट रोल भेजेगा डायरेक्ट पे एंड अकाउंट ऑफिस के पास डायरेक्ट बनने के लिए। तो दोस्तों उसके बेस पर फिर एलपीसी बनाई जाएगी, फिर वो भेजा जाएगा सीधा स्पर्श सेल के पास, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, तब पीपीओ बनेगा, तब आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिल पाएगा। तो दोस्तों ये सारी कार्रवाई होगी आपको नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए।
सबसे पहले आप रिकॉर्ड को ही लेटर लिखेंगे, रिकॉर्ड को अप्रोच करें। अगर रिकॉर्ड नहीं मानता तब सीपी ग्राम में आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। वैसे दोस्तों अब केस फॉरवर्ड होने लगे हैं पे एंड अकाउंट ऑफिस के पास। आपको जरूर नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा। ये दिसंबर में रिटायर हुए थे, दिसंबर 2020 में, तो इनको जनवरी का नोशनल इंक्रीमेंट मिलना था। तो दोस्तों जनवरी का इनको अब मिल जाएगा नोशनल इंक्रीमेंट। तो दोस्तों ऐसी आप भी लेटर लिखिए, आपको भी फायदा मिल जाएगा नोशनल इंक्रीमेंट का। अब ये केस सारे पॉजिटिव केस है, ये जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएंगे कुछ टाइम में। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों मैं बात करूंगा बड़ी खुशखबरी, सरकारी कर्मचारियों के लिए पेरेंट्स केयर लीव को मंजूरी। जी हां दोस्तों, एक खुशखबरी आ रही है कर्मचारियों के लिए जो बुजुर्गों की, अपनी माता पिता की देखभाल करना चाहते हैं। अब दोस्तों देखिए यहां पे क्या लिखा है, बड़ी खुशखबरी, सरकारी कर्मचारियों के लिए पेरेंट्स केयर लीव को मंजूरी। राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण बिल पास हुआ है जिसके तहत अब कर्मचारियों को अपने माता पिता की सेवा के लिए 45 दिनों की संवैतनिक छुट्टी पेड लीव मिल सकेगी। जी हां दोस्तों, कुल 45 दिनों का अवकाश मिलेगा, छुट्टी मिलेगी, पूरी सैलरी मिलेगी। राज्यसभा से यह प्रस्ताव मंजूर करा गया है। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों को अपने बच्चों की देखरेख के लिए तो छुट्टी मिलती थी, लेकिन अब कर्मचारियों को अपने माता पिता की देखभाल के लिए भी छुट्टी मिलेगी। लगभग 45 दिन की दोस्तों ये छुट्टी मिलेगी और वो भी उस पर पूरी सैलरी दी जाएगी। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है जो सरकार की तरफ से लिया गया है। कुल 45 दिनों का अवकाश मिलेगा, पूरी सैलरी मिलेगी बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए। तो दोस्तों बहुत ही ऐतिहासिक कदम है जो सरकार ने लिया है कर्मचारियों के लिए या फिर निजी कर्मचारियों के लिए, यानी पूरी नौकरी के दौरान कुल 45 दिन, इस दौरान पूरी सैलरी आपको मिलेगी। क्या इसका उद्देश्य है? 60 वर्ष से अधिक उम्र के माता पिता की सेवा। जी हां दोस्तों, कर्मचारी के जो माता पिता है अगर उनकी एज 60 साल से ऊपर है तो उनकी देखभाल के लिए कर्मचारी को छुट्टी मिलेगी। मेडिकल सर्टिफिकेट हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के साथ ये अप्लाई कर सकते हैं। नियम क्या है? ये छुट्टी एक साथ या फिर अलग अलग टुकड़ों में ली जा सकती है। जुर्माना क्या है? लीव ना देने पर नियोक्ता पे 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। जी हां दोस्तों, जो कर्मचारी का कोई अधिकारी हो गया, ऑफिसर हो गया या फिर डिपार्टमेंट हो गया, अगर वो कर्मचारी की छुट्टी अप्रूव नहीं करता तो दोस्तों फिर उस पर जुर्माना लगेगा 50,000 से सीधा 2 लाख रुपए के बीच में। तो दोस्तों एक ये नई खबर थी जो मैंने आपको समझाई है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, स्टेट कांट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एम्प्लॉई एंड पेंशनर इन डीआई। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राज्य सरकार है, राज्य की सरकार है, वो पेंशनर और कर्मचारियों के बीच डीए बढ़ोतरी के मामले में भेदभाव नहीं कर सकती। जी हां दोस्तों, एक अर्जी लगाई गई थी राज्य की सरकार से या फिर कर्मचारियों की तरफ से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीए बढ़ोतरी, डीआर बढ़ोतरी पेंशनर का हक है या फिर कर्मचारियों का हक है। कोई भी राज्य की सरकार कर्मचारियों का डीए नहीं रोक सकती, पेंशनर का डीआर नहीं रोक सकती। एक ये अधिकार है जो मिलना चाहिए डीए डीआर की बढ़ोतरी के रूप में कर्मचारी को या फिर पेंशनर्स को। जैसा आपको पता है अभी तक केंद्र सरकार ने जनवरी 2026 से मिलने वाला डीए डीआर भी 60% अप्रूव नहीं किया। तो दोस्तों अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी जल्द से जल्द फैसला करने को कहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे पेंशनर का कर्मचारियों का साथ दे रही है, चाहे वो राज्य के कर्मचारी हो या फिर दोस्तों केंद्र सरकार के वो कर्मचारी हो, पेंशनर्स हो। डीए डीआर का जो हक है वो आपको जरूर दिया जाना चाहिए। जैसे कि दोस्तों 18 महीने का डीए डीआर का एरियर है, वो सरकार ने रोक लिया बहाना बनाकर कि कोरोना टाइम पे वो पैसा लगा दिया गया, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हमारे वित्तीय हालात अच्छे नहीं है, ये कहकर सरकार ने अभी तक 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया। तो दोस्तों अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी यही कहेगी कि कोई भी बकाया डीए डीआर का एरियर रोका नहीं जा सकता। जैसे कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द डीए डीआर का एरियर का भुगतान किया जाए। तो ऐसे दोस्तों ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, स्टेट के दोस्तों ये मैटर था स्टेट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को कहा, राज्य को कहा कि डीए डीआर का हक कर्मचारियों को, पेंशनर्स को मिलना चाहिए। यानी जो भेदभाव है वो नहीं उत्पन्न होना चाहिए कर्मचारियों में या फिर पेंशनर्स में डीए डीआर बढ़ने को लेकर। तो दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप भेदभाव नहीं कर सकते। जो राज्य की सरकार है उसको बताया कि आप भेदभाव नहीं कर सकते कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच
डीए बढ़ोतरी को लेकर। ये डीए बढ़ोतरी का हक कर्मचारियों पेंशनर को जरूर मिलना चाहिए। भले ही सरकार 2% बढ़ाए, 3% बढ़ाए, 4% बढ़ाए, लेकिन एडजस्ट किया जाना चाहिए। डीएडीआर का पैसा आपकी पेंशन में या फिर सैलरी में रोका नहीं जा सकता। जो भी पैसा है ये रोका नहीं जा सकता, चाहे वो राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो। फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 14 है उसका भी उल्लंघन सरकार नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों, जो आर्टिकल 14 है, समानता का अधिकार है, उसका उल्लंघन सरकार नहीं कर सकती, राज्य की सरकार। तो ये भी टिप्पणी करी सुप्रीम कोर्ट ने, और हम यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में ही बात करे, चाहे 18 महीने का डीएडीआर का एरियर देने की बात हो, चाहे फिर दोस्तों हमारा जनवरी वाला जो डीएडीआर अभी तक नहीं मिला उसको देने की बात हो। तो सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फेवर वाली बात करता है। अब सरकार क्या करती है वो बात अलग है। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक लेटर लिखा गया है 4 अप्रैल 2026 को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से, जो भेजा गया है प्रेसिडेंट को, एनएफ रेलवे पेंशनर एसोसिएशन को, जिसका सब्जेक्ट है अर्जेंट एडवाइजरी रिगार्डिंग फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी टारगेटिंग रेलवे पेंशनर्स। जी हाँ दोस्तों, देखने में आया है कि रेलवे पेंशनर के साथ कुछ फ्रॉड किया जा रहा है। उनके व्हाट्सएप पे या फिर फोन पे कुछ ऐसे मैसेज भेजे जा रहे हैं जिससे उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, जैसे कि उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, या फिर उनकी पेंशन, या फिर उनका अकाउंट नंबर, जिससे कहीं ना कहीं उनके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो दोस्तों ये चेतावनी दी है रेलवे बोर्ड ने कि जो भी ऐसे मैसेज आते हैं आपके फोन पे, मेल पे, आपको ध्यान नहीं देना। व्हाट्सएप पर भी आपको मैसेज आ रहे हैं तो उसको भी अवॉइड करना है, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत चल रहा है। अगर आप कुछ जानकारी शेयर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका खाता खाली हो सकता है, पेंशन अकाउंट आपका खाली हो सकता है, बैंक अकाउंट आपका खाली हो सकता है। तो बेहतर यही है कि जो भी आपकी डिटेल है वो आप अपने पास सुरक्षित रखें, ना कि किसी को बताएं। व्हाट्सएप पे या फिर गूगल पे या फिर कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं भी किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी, नहीं तो आपका खाता खाली हो सकता है। चाहे दोस्तों वो रेलवे के पेंशनर हो, चाहे वो डिफेंस के पेंशनर हो, चाहे वो स्टेट के पेंशनर्स हो, क्योंकि फ्रॉड हर एक जगह आजकल हो रहा है। तो ये आपको एडवाइस दी है कि आप सतर्क रहिए, बच के रहिए। तो दोस्तों ये जानकारी इन्होंने दी है। चाहे फोन पर आपके पास कोई एप्लीकेशन आए, कोई भी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल नहीं करनी, चाहे व्हाट्सएप पे उसका लिंक आए, मैसेज में आए, मेल पे आए, फेसबुक पे आए, कहीं भी आए, आपको कोई भी लिंक क्लिक नहीं करना और कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं भी शेयर नहीं करनी। इट इज एडवाइस फॉर यू। तो दोस्तों ये जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां, नई जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।